Assalamu alaikum बच्चों. Finally we are back with another video, and what we are going to discuss with examples is how to convert units. ठीक है, ये अगर आप A लेवल के स्टूडेंट्स हो, AS में हो या A2 में हो या आप O लेवल IGCSE के स्टूडेंट्स हो, ये सब पे अप्लाई होता है. The only difference is that the list of prefixes for A level students is a bit longer than the list of prefixes for O level and IGCSE students. वो मैं आपको लेक्चर के बीच में ही बता दूंगा, right? So without any delay, let's get into it. सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि हम कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ करते हैं. जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम यूज़ करते हैं उसे हम SI यूनिट्स कहते हैं. ठीक है, फ्रेंच में इसको यू वुड कॉल सिस्टम इंटरनेशनल समथिंग, बट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है. यू कुड ऑल्सो कॉल इट द मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सो इफ़ फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ हेयर, तो आपके जो लेंथ का यूनिट होगा वो m बनेगा, जिसके अंदर फिर बाद में किलोमीटर भी आ सकता है, मिलीमीटर भी आ सकता है, सेंटीमीटर भी आ सकता है, डेसीमीटर भी आ सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट it will be one SI unit, and then every other prefix that is multiplied with your unit is just going to be a multiple which is 10 to the power of something. So you just have to divide the unit with a power of 10 or multiply it with a power of 10 to convert the units. It's as simple as that. Another system of units that is very popular but it is not used in scientific exploration in scientific subjects is called the foot pound system. We are not going to use that unit. इसके अंदर अगर हम बात करें लेंथ की फॉर एग्जांपल, तो इसमें जो लेंथ आपकी मेजर हो रही होती है वो इंचेस, फीट, माइल्स, यार्ड्स, इस तरह से जो है वो आपकी इसमें लेंथ मेजर हो रही होती है, राइट. सो दिस इज़ नॉट द सिस्टम ऑफ यूनिट दैट वी आर गोइंग टू यूज़. इसी तरह अगर आप SI सिस्टम की बात करो तो उसमें आप मास के लिए जो यूनिट्स यूज़ करते हो वो kg होते हैं, ग्राम्स होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, मिलीग्राम्स होते हैं. बट यहाँ पे आप यूज़ करते हो LBs, पाउंड्स, राइट. सो फुट पाउंड सिस्टम हम यूज़ नहीं करते, हम SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको सिर्फ लेंथ की एग्जाम्पल दी है. So obviously you should know what are the base SI units. That is not part of this lecture, and you should know what are the SI units of every quantity. ठीक है, बट हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करना है. सही है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट टू कन्वर्ट यूनिट्स, राइट. यहाँ पे दो एग्जांपल्स देखो आपके सामने. मैंने एक क्वांटिटी लिखी है रफली to 3 to 4 significant figures, mass of the earth. So this is 59722 and then followed by a bunch of zeros. This is the mass of the earth. It's a very large number, right? A better way to write that would be 5.9722. We're not rounding it off, and then 10 to the power 24 kg, राइट. एंड अगेन इस लेक्चर के लिए एक प्री रेक्विजिट ये है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आनी चाहिए जो आप O लेवल मैथ्स में पढ़ लेते हो और उससे पहले ही अपनी जूनियर क्लासेस में आप पढ़ के आते हो. तो यू शुड बी गुड विद स्टैंडर्ड फॉर्म. यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन वाइस वर्सा. ठीक है. अब एक और वैल्यू आपके सामने मैंने लिखी है, डायमीटर ऑफ एन एल्यूमिनियम न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो एटम के अंदर होता है इट्स वेरी स्मॉल इन साइज़. अब ये उसका रफली साइज़ लिखा हुआ है, राइट. नाउ इफ़ यू लुक एट द डेसिमल एंड वी वांट टू मूव इट ओवर हेयर सो दैट अपने नंबर को हम शॉर्ट करके लिख सकें, तो हम कितने डेसिमल प्लेसेस मूव करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So the diameter of our nucleus would be 7.2 times 10 to the power minus 15 meters. Now another better way to write these quantities would be to replace these powers of 10 with a prefix, जैसे कि किलो, डेसी, सेंटी, मिली, मेगा, माइक्रो, पिको, नैनो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो लेट्स गेट इनटू दैट पार्ट नाउ. ठीक है. सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने इस टेबल को मेमोराइज कर लेना है. ये जो मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में प्रीफिक्सेस यूज़ होते हैं वो आपने याद कर लेने हैं. जो आपको प्रीफिक्सेस नहीं याद करने, वेदर यू आर एन A लेवल और एन O लेवल स्टूडेंट, आपको एटो, फेमटो, डेका, हेक्टो, पीटा, एक्सा, दीज आर नॉट इन योर सिलेबस. और अगर हम O लेवल की बात करें तो अगेन दीज आर नॉट इन योर सिलेबस, बट आपके सिलेबस में पीको और नैनो भी नहीं होते
और इसी तरह आपके सिलेबस में गीगा और टेरा भी नहीं होते, बट ए लेवल्स के लिए गीगा ये भी इंक्लूडेड हैं, ये भी इंक्लूडेड हैं, और जो बाकी जिन पे मैंने कोई निशान नहीं लगाया वो भी सारे इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अब जितने भी प्रीफिक्सेस हैं उनको आप लिखते हो यूनिट से पहले। सो इफ़ द यूनिट इज़ मीटर्स, उससे पहले अगर आपने माइक्रो लिखना है तो माइक्रो कहाँ लिखा हुआ है, माइक्रो का ये सिंबल है, तो दिस विल कम, दिस इज़ हाउ यू वुड राइट माइक्रोमीटर्स। इसी तरह अगर एम्पेयर्स है, अब एम्पेयर्स से पहले अगर आपने माइक्रो लिखना है तो आप इस तरह लिखोगे माइक्रो एम्पेयर्स, या एम्पेयर्स से पहले मिली लिखना है तो मिली एम्पेयर्स। इसी तरह वॉट्स है पावर का यूनिट, उससे पहले अगर आपने मेगा लिखना है तो एम, कैपिटल एम यहाँ पे आ जाएगा, मेगा वॉट्स, इस तरह। तो पहले, और वो जो प्रीफिक्स होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक मल्टीपल को, और वो मल्टीपल क्या होगा, 10 की पावर समथिंग, n कुड बी अ पावर, राइट। और यहाँ पे टेबल आपको यही याद करवा रहा है कि जितने भी आपके प्रीफिक्सेस हैं वो कौन से मल्टीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस टेबल इज़ एक्चुअली ईजी टू रिमेंबर। अगर आप इसमें से 2-3 एक्सेप्शंस निकाल दो, डेसी को निकाल दो, सेंटी को निकाल दो, उसके अलावा जितने भी पावर्स ऑफ 10 हैं वो 3 के मल्टीपल्स में चल रही हैं। सो -12, -9, -6, -3, एंड देन यू कैन सी 3, 6, 9, 12। सो इट एक्चुअली इज़ ईजी टू रिमेंबर। सिर्फ सेंटी जो है वो 10 की पावर -2 और डेसी 10 की पावर -1 है, बाकी सब दे आर काइंड ऑफ ईजी टू रिमेंबर, राइट। दीज मेक द यूनिट स्मॉलर if you add this to an unit से पहले अगर ये लिख दिए जाएंगे तो यूनिट को आप छोटा बना देंगे, that's why they have negative powers of 10. These make the unit larger, that's why the powers of 10 are positive. Okay, अब हम different cases देखते हैं, examples के थ्रू समझते हैं कि आपने कैसे convert करना है units को। So अगर आपने unit में से prefix remove करना है, if you want to remove the prefix from a unit, जैसे कि नैनोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो आई हैव टू गेट रिड ऑफ द नैनो, या मेगा वॉट्स को वॉट्स में कन्वर्ट करना है तो मेगा को मैंने रिमूव करना है, राइट। तो हमें मल्टीप्लाई करना है रिस्पेक्टिव मल्टीपल से जो कि उस प्रीफिक्स का टेबल से हमने याद किया है, राइट। अब इसके अंदर 4 एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, यू कैन पॉज एंड ट्राई देम योरसेल्फ और वी कैन डू देम राइट नाउ। सो 700 नैनोमीटर्स को जब मैं कन्वर्ट करूँगा मीटर्स में तो मैं 700 को एज इट इज़ लिखूँगा और फिर मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा विद द रिस्पेक्टिव पावर ऑफ 10, और वो नैनो की कौन सी है, सो नैनो इज़ ओवर हेयर एंड उसकी रिस्पेक्टिव पावर ऑफ 10 -9 है। सो आई एम जस्ट गोना मल्टीप्लाई दिस विद 10 to the power -9 एंड दिस इज़ डन, ऑलरेडी ये कन्वर्ट हो चुका है। You can just further make it better by moving the decimal right after 7. So you can write it as 7.0 or 7.00 and then 10 की power, and because we are moving the decimal 2 places back, we have to add 2 to this, so this will become -7 meters. So this and this are exactly the same thing, इसमें just मैंने decimal को adjust किया है, right? So that's the first example. लेट्स डू अ फ्यू मोर। इसके अंदर अब आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, 0.56 मिली सेकेंड्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं मिली को रिमूव कर रहा हूँ तो 10 की पावर -3 आ जाएगी, एंड दैट्स इट, द यूनिट इज़ कन्वर्टेड। इसी तरह अगर अब मैं बात करूँ एग्जाम्पल 3 की, तो यहाँ पे देखो आपके पास 1700 मेगा वॉट्स को आपने वॉट्स में कन्वर्ट करना है, तो मेगा की रिस्पेक्टिव पावर ऑफ 10 क्या है, 10 की पावर 6। तो ऑल आई नीड टू डू इज multiply 700 with 10 to the power 6 and I've converted that into watts. Now I can just go a step further and adjust the decimal in these examples, but वो अब हम टाइम बचाएंगे, अपने लेक्चर को शॉर्ट रखेंगे, तो यू कैन डू दैट एज अ नेक्स्ट स्टेप एंड देन जस्ट मेक इट बेटर। बट अगर आप कैलकुलेशंस के बीच में फार्मूला के अंदर 1700 मेगावाट आपको वैल्यू दी हुई और आपको वॉट में इंसर्ट करनी वैल्यू, तो देन देयर इज नो पॉइंट एडजस्टिंग द डेसिमल, यू ओनली एडजस्ट द डेसिमल इफ़ यू आर गिविंग द फाइनल आंसर, और आपने फाइनल आंसर की स्पेस में अपना आंसर लिखना है, देन यू आर गोइंग टू कन्वर्ट द यूनिट। अपना डेसिमल को एडजस्ट करने की जरूरत है, वरना इट डजंट रियली मैटर, ठीक है। तो यू कैन जस्ट पुट दिस इनटू द फार्मूला। एंड देन लास्ट एग्जांपल 56 किलो जूल्स को आपने कन्वर्ट करना है जूल्स में, तो किलो की 10 की पावर क्या है, 10 की पावर 3,
एंड ये आपको मेमोराइज करनी है, ये टेबल आपको एग्जाम में गिवन नहीं होगा. एंड दिस इज़ हाउ यू कन्वर्ट यूनिट्स ओवर हेयर. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वे दैट यू विल बी कन्वर्टिंग द यूनिट्स इन योर एग्जाम. आपको मोस्टली प्रीफिक्स को रिमूव ही करना पड़ रहा होगा इन योर एग्जाम, स्पेशली इफ यूर इन ए लेवल्स. ड्यूरिंग कैलकुलेशंस आपको प्रीफिक्स रिमूव ही करना होगा मोस्टली. सो ये एग्जाम्पल सबसे, इस टाइप के सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एग्जाम में यूज़ हो रही होंगी. और दूसरी बात इसमें यह है कि ये सबसे ईजीएस्ट है. ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम चलें तो हम लिख रहे हैं अगर आपको प्रीफिक्स को ऐड करना है यूनिट में. सो द यूनिट डज नॉट हैव अ प्रीफिक्स विद इट, इट्स मीटर्स एंड यू कन्वर्ट दैट इनटू किलोमीटर. सो यू हैव एडेड किलो ओवर हियर. सो हाउ डू यू डू दैट? इट डिवाइड विद द रिस्पेक्टिव मल्टीपल, यानी कि वो जो पावर ऑफ 10 है उससे आपने प्रीफिक्स की रिस्पेक्टिव मल्टीपल पावर ऑफ 10 आपने ढूंढनी है और उससे आपने इसको डिवाइड कर देना है. राइट, सो 5600 को मैंने डिवाइड करना है किलो के पावर ऑफ 10 से, 10 की पावर 3 से मैंने डिवाइड करना है. सो this is how you would write it. A better way to write this would be, and a quicker way to do it would be, multiply कर लो और इसको 10 की पावर -3 कर लो. These two are exactly the same. तो your unit is basically converted in a single step. सिर्फ अगर आप ये याद रखें कि आप डिवाइड कर रहे हैं तो जो एक्चुअल पावर थी वो नेगेटिव थी, सॉरी वो पॉजिटिव पावर थी, लेकिन मैंने यहाँ नेगेटिव पावर डाल दी बिकॉज मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर रहा हूँ. इट्स एज सिंपल एज दैट. इसी तरह एग्जाम्पल 2 देखें तो 1.6 मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है. सेंटीमीटर की रिस्पेक्टिव पावर ऑफ 10 होती है -2. अब मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा 10 की पावर -2, बट अगर मैं मल्टीप्लाई के साथ लिखूँगा तो बन जाएगा 10 की पावर 2. दैट्स इट, द कन्वर्जन इज डन. यू कुड ऑल्सो राइट दिस एज 160 centimeters. I've converted that into centimeters. ऑलराइट, अगर अब आप देखें तीसरी एग्जांपल को तो उसके अंदर आपने एम्पेयर को मिली एम्पेयर्स में कन्वर्ट करना. तो 0.042 एम्पेयर्स विल बी डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -3 बिकॉज इसकी पावर ऑफ 10 -3 होती है एज वी हैव सीन बिफोर. बट इफ यू जस्ट चेंज इट विद मल्टीप्लाई then it will become 10 to the power 3 and you have converted that into milliamperes. All right, you could also write this as simply 42 milliamperes, right? And then the last example is a huge amount of resistance, ohms को mega ohms में convert करना है. तो I would write 25000000 multiply, or I would say divide. एग्जाम में आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो वंस यू हैव गॉट इन द हैंग ऑफ इट. 10 टू द पावर, मेगा की 10 की पावर होती है 6, तो 10 की पावर 6 से मैंने इसको डिवाइड किया. लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो दैट वुड बिकम 10 टू द पावर -6 एंड दिस इज बेसिकली नाउ कन्वर्टेड इनटू मेगा ओम्स. यू कुड री राइट दिस एज, क्योंकि डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा तो दिस विल बिकम सिंपली 25 mega ohms, right? So that is the second most common type of unit conversion that you will be doing mostly in your exams. अब हम चलते हैं थोड़ी सी trickier चीज़ों की तरफ. So a trickier example would be where you have to replace one prefix with another. So take a look at these two examples. यहाँ पे मुझे सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है. अब यहाँ पे जो तरीका है उसके लिए आप पहले इसकी पावर ऑफ 10 देखो क्या होती है. सेंटी की पावर ऑफ 10 होती है -2, वेयरएज मिली की पावर ऑफ 10 होती है -3. व्हाट यू नीड टू डू इज़ फर्स्ट यू नीड टू फिगर आउट कि इन दोनों पावर्स ऑफ 10 का डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस भी इस तरह निकालना है. जो लेफ़्ट साइड पे है -2 उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है दूसरी वाली को. सो दैट वुड गिव यू एक्चुअली +1. कीप दैट इन माइंड, -1 नहीं आएगा, +1 आएगा. ठीक है, ऑलराइट. नाउ वंस यू डू दैट तो आपको पता चल गया कि 10 की पावर 1 से आपने मल्टीप्लाई करना है अपने ओरिजिनल नंबर को. सो इफ़ यू डू दैट यू वुड बी राइटिंग 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1 and that's basically centimeters converted into millimeters. Obviously you could rewrite this as simply 78 millimeters.
Now I'm pretty sure this is the type of conversion that most of the students वैसे उनको याद होती है, they remember कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर्स के बराबर होता है, तो you would have simply multiplied by 10 anyways और आप जल्दी से कन्वर्जन कर सकते थे. बट जहाँ पे प्रीफिक्सेस ऐसे आ जाते हैं जिनको आप एवरीडे लाइफ में या इतना कॉमनली यूज़ नहीं कर रहे होते, सो टॉकिंग अबाउट प्रीफिक्सेस सच एज योर पिको, नैनो, गीगा, टेरा, मिली, मेगा, माइक्रोज, इस तरह के अगर आपके प्रीफिक्स आ जाते हैं और प्रीफिक्सेस में डिफरेंस ज़्यादा है, तो फिर ये मेथड यूज़ करोगे तो यू वुड बी बेटर ऑफ. एंड अगेन इतना टाइम आपको एग्जाम में लगना नहीं चाहिए कन्वर्जन करने में जितना मुझे एक्सप्लेन करने में लग रहा है. सो यू शुड प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, और जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आप फिर डायरेक्टली कर पाओगे. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल को दोबारा से करते हैं. 7200 पिकोमीटर्स को मुझे माइक्रोमीटर्स में कन्वर्ट करना है. अब पिको की 10 की पावर होती है -12, whereas माइक्रो की 10 की पावर होती है -6. तो मुझे -12 में से -6 को सब्ट्रैक्ट करना है. दैट वुड बिकम -12 + 6 विच इज़ एक्चुअली -6. तो आई एम लेफ्ट विथ 10 टू द पावर -6. इससे मुझे अपने ओरिजिनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है टू कन्वर्ट. So in order to do that, these would be the steps I would take. 7200 multiplied by 10 to the power -6, and this number is now converted into micrometers. I can adjust the decimal, but there is no need actually if you're not writing this down as the final answer. Now the last type of unit conversion जिसमें students काफ़ी mistakes करते हैं और वो बहुत important है. वहाँ वो example है जहाँ पे आपके units squared या cubed हुए होते हैं. So when you are converting area or volume from one unit to another, for example. So in that scenario what you need to remember is कि आप रूल्स वही यूज़ करेंगे जो आपने केस 1 और केस 2 में यूज़ किया था, वेयर यू आर एडिंग और रिमूविंग अ प्रीफिक्स. अब यहाँ पे हम दोनों केसेस में प्रीफिक्स को रिमूव ही कर रहे हैं. नाउ यू माइट रिमेंबर जब हमने केस 1 में प्रीफिक्स को रिमूव किया था तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे विद रिस्पेक्टिव पावर ऑफ 10, राइट. तो हमने यहाँ पे वही काम करना है, बट जो डिफरेंस है वो ये है कि स्क्वायर और क्यूब को अपनी कैलकुलेशन में अकाउंट फॉर करना है. सो सेंटी का आपको पता है, सेंटीमीटर स्क्वायर को आप कन्वर्ट करें मीटर स्क्वायर में. सेंटी की पावर ऑफ 10 की पावर -2 है. तो अब मैं 50 को मल्टीप्लाई करूँगा नॉट विथ 10 की पावर -2 बिकॉज देयर इज़ अ स्क्वायर. तो मुझे 10 की पावर -2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, which then basically turns into 50 into, obviously you can do it directly with your calculator or you can just do this mentally as well, but ये actually बन जाएगा 10 to the power -4, and this would be the converted unit into meter square. And again you can adjust the decimal if you want, if it is the final answer of something, but अगर सिर्फ calculation के बीच में यूज़ करो तो just put this in your calculator now. अब जो मिलीमीटर क्यूब है उसको मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहा हूँ. मुझे पता है मीटर की पावर ऑफ 10 होती है -3. So I know I need to multiply 12. If it was just millimeter to meter, I would have multiplied 12 with 10 to the power -3. But यहाँ पे units मेरे cubed हैं, तो I need to multiply 12 with 10 to the power -3 का whole cube, which would make it 12 into 10 to the power -9. And now this is converted into meter cube. Again, you can adjust the decimal if you want. These are all the examples. Hopefully अब आपको यूनिट कन्वर्जन में 95% ऑफ द टाइम इशू नहीं होना चाहिए, राइट. एंड आई विल सी यू in the next video, hopefully very soon.